डायबिटीज में अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं तो विदाउट मेडिसिन भी आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डायबिटीज ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने की वजह से ये बीमारी होती है। बट इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके घर परिवार में किसी मम्मी पापा या दादा को हो तो आपको डायबिटीज हो सकती है। बिना किसी हेरिडेटरी के भी ये आपको हो सकती है। इट्स डिपेंड ऑन कि आप कैसा काम करते हैं, आप क्या चीज़ें खाते हैं और आपका डेली रूटीन क्या है। तो अगर आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो आज मैं आपको ऐसे 5 टिप्स बताऊंगा जो कि आपको फॉलो कर लेने चाहिए अगर आपको प्री डायबिटिक के सिम्टम्स आते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपक कुमार, एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन सबसे पहले प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और छूट ना पाए। देखिए, डायबिटीज होती है आपके लाइफस्टाइल के खराब होने की वजह से। और अगर आपको मोटापा है, आपको थायराइड है, या फिर आप ज़्यादा चीनी शुगर का यूज़ करते हैं, या फिर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते, या फिर जॉगिंग वॉकिंग इस तरह की चीज़ें नहीं करते, तो भी आपको डायबिटीज़ होने के खतरे हो सकते हैं। अब जानते हैं कि आपका ब्लड लेवल कितना होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप डायबिटीज़ हो या फिर नहीं। सबसे पहले लोगों के मन में एक कंफ्यूजन रहता है जब वो अपना खाना खाने के बाद टेस्ट कराते हैं। तो अगर वो 160 आता है तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि उनको डायबिटीज़ है या नहीं। इट्स अ प्री डायबिटिक कंडीशन। आपको डायबिटीज नहीं है, बट ये डायबिटीज होने से पहले के लक्षण हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप कुछ ज़्यादा मीठा खाने के बाद टेस्ट कराते हैं तो इतनी वैल्यू आना एक नॉर्मल है। बट अगर आपको बार बार 160 ही आती है या फिर उससे कम या बीच में रहती है तो आप समझ जाइए कि आप डायबिटिक नहीं हैं, आप प्री डायबिटिक की कंडीशन में हैं। आने वाले समय में आपको डायबिटीज हो सकती है। अबव 160 टू 200, 160 से और 200 के बीच में आप डायबिटिक हो सकते हैं। अगर आप ऐसा वर्क करते हैं कि आपको ज़्यादा बैठना पड़े तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है। अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते जैसे जॉगिंग वॉकिंग तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है। अब जानेंगे 5 ऐसे टिप्स जो कि आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में आपकी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। सबसे पहला, उन लोगों के लिए जो ऑफिस वर्क ज़्यादा करते हैं, क्योंकि डायबिटिक होने के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं जो बैठकर काम करते हैं। जैसे ऑफिस वर्क आपका ज़्यादा हो गया। ज़रूरी नहीं है कि आपकी एज होने के बाद ही आपको डायबिटीज़ हो, यानी एक ओल्ड एज में। ये आपको एक एडल्ट एज में भी देखने को मिल सकता है अगर आपका बैठने का ज़्यादा वर्क रहता है। तो कोशिश करें कि आप बीच बीच में उठकर कहीं टहलें। और आप अपनी एक आदत बना लें कि खाना खाने के बाद आप 45 मिनट ज़रूर एक्सरसाइज करें। अब ये एक्सरसाइज आपकी योगा भी हो सकती है, आपकी एक नॉर्मल वॉक भी हो सकती है, आपकी जॉगिंग रनिंग कुछ भी, आप किसी भी तरह की एक्टिविटी करें, बट आप 45 मिनट्स आप अपने शरीर को ज़रूर दें। दूसरा, लेट नाइट डिनर। अगर आपको आदत है कि आप रात को ज़्यादा लेट खाना खाते हैं तो ये भी आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि खाने और सोने के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप होना ज़रूरी है। मान लीजिए आप खाना रात के 11 बजे खाते हैं और आपको 12 बजे सोना है, तो ये टाइम 1 ही घंटे का हुआ जो कि आपके ब्लड लेवल को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आप कोशिश कीजिए कि 7 से 8 बजे के टाइम आप अपना खाना खा लें और 2 से 3 घंटे का गैप आप अपने सोने के बीच में रखें। खाना खाने के तुरंत बाद आपका शुगर लेवल इंक्रीज होता है, तो अगर आप ऐसा अपना रूटीन रखेंगे कि खाना लेट खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं तो भी आपको डायबिटीज इन फ्यूचर हो सकती है। तीसरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आप पूरी तरह से दवाई के ऊपर निर्भर ना रहे। अक्सर लोगों को मैंने ये देखा है कि वो मनचाहा खाते हैं, अपने लाइफस्टाइल में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं करते, ये सोचकर कि वो दवाई तो खा ही रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप टोटली दवाई के ऊपर डिपेंड मत रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, अपने लाइफस्टाइल में कोई भी किसी भी तरह का चेंजेस नहीं करते, तो भी आप इससे क्योर आउट नहीं हो पाएंगे। आपको ऐसे ही ज़िंदगी भर मेडिसिन खानी पड़ेगी और आपका डायबिटीज़ भी कंट्रोल नहीं देगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप योगा या अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस ज़रूर करें, अच्छा खान-पान रखें, तभी आपको ये मेडिसिन भी इफ़ेक्ट करेगी, अदरवाइज़ ये भी एक दिन काम करना बंद कर देगी। फोर्थ वन, जिन लोगों को डायबिटीज रहती है वो रात को 1 चम्मच मेथी की 1 कप पानी में भिगो कर रखते हैं और सुबह इस मेथी का पानी पी लें और इस मेथी को चबा चबा कर भी खा लें।
मेथी आपके ब्लड शुगर को तो कंट्रोल करती ही है, साथ में आपके हार्ट और ब्रेन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो भी आपको ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी, और अगर आपको अर्थराइटिस जैसी समस्या है यानी घुटनों में पेन रहता है तो भी आपको ये फ़ायदा देगी। द लास्ट वन कि आप खीरा, करेला और टमाटर इनका जूस ज़रूर पिए। भले ही आप 1 गिलास ना पी पाएँ, बट 1 कप तो आप रोज़ाना पी सकते हैं। और अगर आपके आसपास में कहीं सदाबहार के पत्ते आपको दिखाई देते हैं, जो अक्सर सभी जगह एक प्लांट होता है जिसके ऊपर गुलाबी कलर का एक फूल आता है, तो वो उसके पत्ते आप 2-3 चबा सकते हैं। ये भी आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर देगा। और अगर आप इसका एक टोटल ओवरव्यू ट्रीटमेंट चाहते हैं या फिर इसके लिए एक डायबिटिक डाइट प्लान चाहते हैं, तो आप पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके पर्सनल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए। ये वीडियो शेयर कीजिए और आपके जो भी प्रश्न रहते हैं आप मुझे कमेंट पे ज़रूर करें।